हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मार्केट बंद है क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं। तो आज 15 तारीख भी है, मिड ऑफ द मंथ है। तो एक बार समझते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ जाना जा रहा है। तो अगर हम देखें तो इस महीने मार्केट अगर ओपन हुआ था तो 26,150 के करीब ओपन हुआ था। और निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 26,400 का ऑलमोस्ट हाई बनाया था। और 26,400 से आज वो निफ्टी जो है वो 25,665 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें लो की तो लो जो है 25,480 का लगा है। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट जो है निफ्टी जनवरी जनवरी मंथ में नीचे आ चुका था। और वहां से मार्जिनली 200 पॉइंट ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे जो वॉर की अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके से ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई ईरान वालों थोड़ा धैर्य रखो और वी विल सपोर्ट यू। तो एक नया वॉर का फ्रंट वहाँ पर खुलता हुआ दिख रहा है। दूसरा चीन ताइवान का एक फ्रंट है। चौथा जो फ्रंट है वो वेनेजुएला का ऑलरेडी चल रहा है ऑयल को लेकर। और उसके ही वजह से रशिया में जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो रशियन ऑयल शिप्स जो कंटेनर्स हैं उनको जो सीज किया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है। उसके ऊपर फिर इंडिया और यूएस के अभी तक कोई भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। तो ये फैक्टर और ले लीजिए। फिर छठा सातवां फैक्टर जो है, जिस तरीके से रुपी जो वीक हो गया और 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर इसके अलावा जो प्रेशियस मेटल है वो जिस तरीके से रफ्तार पकड़े हुए हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स मिलने के बाद इक्विटी में डेफिनेटली जो है वो गिरावट आनी थी। और निफ्टी जो है अभी 25,665 पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, अगर ये लास्ट की 4 कैंडल आप देखेंगे तो ये यहाँ पर एक तरीके से कंसोलिडेशन है, जहाँ पे 25,600 के आसपास निफ्टी नीचे से घूमकर ऊपर आ रहा है। और ऊपर अगर जा रहा है 25,800, तो 25,800 25,900, तो 25,900 से फिर नीचे आ रहा है। तो ये 25,900 ऊपर की तरफ और 25,500 आप नीचे की तरफ, 400 पॉइंट की रेंज में पिछले 4 दिन से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, और किस तरफ ब्रेकआउट होगा ये देखिए, अभी बजट आने वाला है। तो किस तरफ जाएगा ये भी डिसाइडेड नहीं है। तो एज अ ट्रेडर मेरी एडवाइस तो यही है कि जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तब तक तो निफ्टी में आप नीचे की तरफ आपको मिलता है तो एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें एंटर हो जाओ। और ऊपर की तरफ आपको 25,900 25,850 के पास भी जाता है तो उस पर एग्जिट हो जाओ। तो 150 200 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। आपको कम इन्वेस्ट करना है तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो मान लीजिए निफ्टी अभी 25,650 के आसपास चल रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको मंडे को मिलता है तो आप यहाँ पर एक बार को कॉल बाय कर सकते हो। और जैसे ही ऊपर 25,800 तक जाता है तो कॉल से एग्जिट हो जाओ, पुट बाय कर लो, बेटर है। लेकिन अभी जो निफ्टी दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, वो 100 सवा 100 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। तो वो आज रात में किस तरीके से मार्केट जो है वो मूव होता है, उसके बाद फिर कल का ट्रेड पता चलेगा। आईटी में थोड़ा टीसीएस के नतीजे जो थे वो अच्छे नहीं आए थे। लेकिन आप उसी के अगेंस्ट में अगर इन्फी को देखेंगे तो इन्फी का जो यूएस में कल 10% का उछाल दिखा रहा था इन्फी का एडीआर। तो अब इन्फी का एडीआर अगर वहाँ पर 10% दिखा रहा था तो कल देखना पड़ेगा कि इन्फी जो है इंडियन मार्केट में कितने परसेंट का ट्रेड देता है। उसी तरीके से कुछ ऑयल कंपनी जो है, क्योंकि ऑयल क्रूड में भी थोड़ा उछाल आया, तो थोड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा दिखेगा। मेटल तो आप हिंदुस्तान जिंक और वेदांता वेदांता अपने ऑल टाइम हाई ब्लू स्काई में चल रहा है। तो मतलब अगर आपको ट्रेड लेने हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक मेटल से रिलेटेड स्टॉक में आप
ट्रेड कर सकते हैं। और या फिर थोड़ा वेट कर लीजिए जब तक कि कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होता, जब तक कि बजट, मेरे ख्याल से 10-15 दिन में बजट आ जाएगा, तब तक आप थोड़ा साइड में कैश बचा के रखिए अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो। क्योंकि पिछले साल का जनवरी मुझे याद है, वो जनवरी से जो पिटाई चालू हुई थी मार्केट की, वो सितंबर अक्टूबर तक चली थी। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी होता है तो, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। तो मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यूजुअली लोगों के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं। तो आपको जहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, आप वो प्रॉफिट वहाँ पर बुक कीजिए, और थोड़ा कैश लेके रखिए साथ में, ताकि कोई भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक आपको अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलता है तो आप बाय कर लें। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि मतलब नो ट्रेड अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक कि बजट नहीं आता। और अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप नीचे की तरफ बाय करके ऊपर की तरफ एग्जिट कर लें, लेकिन उसके लिए भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए, इंडसइंड बैंक एक बैंक है जो कि मुझे उसमें ब्रेकआउट दिखा है, 940 पे ट्रेड कर रहा था कल, और काफ़ी टाइम से वो 910 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था, और कल क्योंकि उसने वो रेंज ब्रेकआउट करके 940 पे गया, तो एक इंडसइंड बैंक मुझे ठीक लग रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक, ये तीन बैंक जो हैं वो कंपेरेटिवली मुझे बेटर लग रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको पिछले अपने सारे वीडियो में भी बताया था कि ऊपर की रेंज 60,500 और नीचे की रेंज 59,500। तो 59,000 और 58,500, ये रेंज बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ 58,500 और ऊपर की तरफ 60,500। तो बैंक निफ्टी में भी वही सिंपल स्ट्रैटेजी, नीचे की तरफ आए तो बाय कर लीजिए और ऊपर की तरफ आए तो एग्जिट कर लीजिए। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो इंडसइंड बैंक ने क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म के लिए, मतलब ये मेरा कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात नहीं कर रहा, तो आप ये देखिए कि इंडसइंड बैंक जो है ये 850 885 या 900 की रेंज को कभी पार नहीं कर पाया था, लेकिन अभी ये इतने पहली बार 940 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट टारगेट जो इंडसइंड बैंक के हैं वो यहाँ से 1050, तो आप मान के चलिए, तो मतलब 100 पॉइंट की तेजी, यानी 10% की तेजी यहाँ पर आपको इंडसइंड बैंक में दिख सकती है। ये मेरा सिर्फ आपको सजेशन है, मतलब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पता कीजिए, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। मैं आपको सिर्फ एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सजेशन, एक ट्रिगर दे सकता हूँ। जिस तरीके से ये एसबीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो एसबीआई बैंक का चार्ट देखिए आप, बहुत ही मतलब सॉलिड चार्ट यहाँ पे बन रहा है। और ये जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट है कि मार्केट तो गिर रहा है लेकिन एसबीआई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसने नॉर्मली क्या होता है कि राउंड फिगर में जब आता है कोई स्टॉक तो उसके बाद वहाँ से पिटाई चालू हो जाती है कई बार, लेकिन एसबीआई जो है यहाँ पे 1028, 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये कंफर्टेबली इसके ऊपर रहता है तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे फिर नई रेंज खुलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रहने वाली बात है, क्योंकि अगर पिटाई हुई तो फिर याद है ये नीचे की तरफ 950 तक आने की एक रेंज खुल सकती है। तो एसबीआई हो गया। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक भी मुझे जो है, सारे बैंकों में ये तीन चार बैंक हैं जो कंपेरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, एक तरफ एचडीएफसी बैंक है जिसकी की पिटाई हो रही है, और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक है जो कि मार्केट को, बैंक निफ्टी को संभाले हुए है। तो ऊपर की तरफ 1500 की हाई है, और नीचे की तरफ अगर आप देखिए तो इसने 1340 से बड़ी खूबसूरती से 1440 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया पिछले 15 दिन में। तो अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इस तरीके से क्वालिटी स्टॉक ढूंढिए और उनमें इन्वेस्ट कीजिए। फिलहाल के लिए इंडेक्स में मेरा तो यही सजेशन है कि नीचे की तरफ बाय करके ऊपर की तरफ एग्जिट कर लें, और वो 300-400 की रेंज है निफ्टी में, और करीब 1000 से 1500 से 2000 की रेंज है बैंक निफ्टी में। तो ये मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैंने ये अपना ये आज का वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा।
तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।